एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या होगा अगर आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपकी इच्छा यानी आपका मन सीधे आपकी हकीकत को बदल सके। क्या होगा अगर आपकी दुनिया, आपका करियर, आपका पैसा, आपका प्यार, आपकी किस्मत, सब कुछ सिर्फ आपकी कल्पना से ढलने लगे। ये कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है और ना ही कोई फैंटेसी। ये उस गहरे रहस्य का दरवाजा है जिसके बारे में नेविल गोडार्ड ने अपनी शक्तिशाली किताब द लॉ एंड द प्रॉमिस में बताया है। और आज आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई चैनल, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को आपके दिल तक पहुंचाते हैं असली मानवीय एहसास के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां हर दिन एक नई प्रेरणा, एक नया रास्ता और एक नई उम्मीद मिलती है। अब कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक यात्रा है आपके मन की अनदेखी शक्ति की ओर। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी है, आपने ही उससे बनाया है। हो सकता है अभी आपको लगे कि ऐसा नहीं है। हो सकता है आप कहें, मेरी गरीबी मैंने क्यों बनाई, मेरी परेशानियां मैंने क्यों पैदा की, मेरी नाकामियां क्या मैंने जानकर चाही। लेकिन नेविल कहते हैं, आपका सचेत मन नहीं, आपका अवचेतन मन सभी निर्णय लेता है। और अवचेतन मन सिर्फ एक ही भाषा समझता है, चित्रों की भाषा, कल्पना की भाषा, अनुभव की भाषा। नेविल इसे द लॉ कहते हैं, वो कानून जो हमेशा काम करता है, हर किसी के लिए, हर पल। इस कानून में सिर्फ एक ही नियम है, जो चीज आप अंदर पूरी वास्तविकता के साथ महसूस करते हैं, अवचेतन उसे बाहर की दुनिया में प्रकट कर देता है। मान लीजिए कि आप अमीर होना चाहते हैं, लेकिन आपकी कल्पना में हमेशा डर है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपकी भावनाओं में कमी है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो अवचेतन यही मान लेता है और यही आपको मिलता है। अब दूसरी तरफ, कोई व्यक्ति गरीबी में पला है लेकिन अपने मन में खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखता है। वो कल्पना करता है कि उसके हाथ में नोटों की गर्मी है। वो महसूस करता है कि उसके माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। वो अनुभव करता है कि उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो अवचेतन धीरे 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 उसकी वास्तविकता को उसी कल्पना की ओर मोड़ देता है। यही है द लॉ। अब आता है द प्रॉमिस। ये वो वादा है जो हर इंसान के अंदर छिपा है कि एक दिन आप अपनी असली शक्ति, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानेंगे। नेविल कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, आपके अंदर है। आपकी कल्पना ही ईश्वर है, आपका अनुभव ही ईश्वर की आवाज है, आपका मन ही वो शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। ये सुनकर आपको कैसा लगता है? थोड़ा अजीब, थोड़ा जादू जैसा। लेकिन नेविल बताते हैं, ये ना जादू है ना भ्रम, ये साइंस है। और ये साइंस उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा काम करती है जो अपने मन को अपने सबसे बड़े दोस्त की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक महिला की जो कई सालों से घर खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, बैंक लोन नहीं मिल रहा था और हर कोशिश बेकार हो जाती थी। एक दिन उसने नेविल की बातें सुनी और उसने एक प्रयोग किया। वो हर रात सोने से पहले कल्पना करती कि वो अपने नए घर की खिड़की में खड़ी है, दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर हवा महसूस कर रही है और अपने बच्चों की हंसी सुन रही है। वो ये सब सोच नहीं रही थी, वो इसे जी रही थी, जैसे अभी उसका घर यहीं है। यही है लॉ का सही उपयोग। 6 महीने बाद उसी महिला को एक ऐसा घर मिला जिसकी कीमत कम थी, जिसे वो खरीद सकती थी, और बैंक लोन भी मिल गया जो पहले कभी संभव नहीं लगता था। नेविल कहते हैं, कल्पना वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वास्तविकता तो बदलती है, लेकिन कल्पना बदलती नहीं जब तक आप उसे बदलने न दें। अब एक पल के लिए सोचिए, आपकी कल्पना इस वक्त किस ओर है? कमी की ओर, डर की ओर, या उम्मीद और संभावनाओं की ओर? और इसी मोड़ पर हम आपके लिए
ऑडिबल एआई चैनल का एक छोटा सा संदेश लेकर आए हैं। दोस्त, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप पैसे, सफलता, आत्मविश्वास, रिश्ते और किस्मत सबको एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन आप नई कहानियां, नए सिद्धांत और नई प्रेरणा पाएंगे। चलिए अब वापस अपनी कहानी में लौटते हैं। नेविल आगे कहते हैं कि दुनिया आपकी सोच का आईना है। आप जैसा सोचते हैं दुनिया वैसी बन जाती है। मालूम है इसका मतलब क्या है? कि अगर आपको अपनी दुनिया बदलनी है तो आपको पहले अपना मन बदलना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया तो बस आपकी अंदर की सोच की कॉपी है। अब सुनिए एक और अनुभव, एक आदमी का जो सालों से असफल हो रहा था। नौकरी छोड़नी पड़ी, बिजनेस चला नहीं, घर में तनाव, सब कुछ गलत। एक दोस्त ने उसे नेविल की किताब दी। वो पहले हंसा, उसे लगा ये सब फालतू है, लेकिन फिर उसने एक रात प्रयोग किया। उसने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि वो एक इंटरव्यू में बैठा है। सामने एचआर मुस्कुरा रहा है, उसके हाथ में एक ऑफर लेटर रखा गया है और वो राहत के साथ सांस ले रहा है। उसने इस अनुभव को महसूस किया जैसे ये अभी सच में हो रहा है। 3 हफ्ते बाद एक कंपनी ने उसे कॉल किया, इंटरव्यू हुआ और ऑफर लेटर भी मिल गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो कल्पना करता था। नेविल कहते हैं कि अगर आप कल्पना के अंत को पकड़ लें तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। मतलब अगर आप ये सोचते रहेंगे कि कैसे होगा, तो आप उलझते रहेंगे। आपको सिर्फ ये तय करना है कि मैं कैसा जीवन चाहता हूं, और फिर सोने से पहले उस जीवन को जीना है, महसूस करना है, मान लेना है कि वो अभी आपका है। अवचेतन बाकी काम कर देगा। अब आती है द प्रॉमिस, जो इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। नेविल कहते हैं हम सब के अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक दिव्य चेतना जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाती है। एक दिन जब आप अपने मन की शक्ति को समझ लेंगे, जब आप महसूस करेंगे कि आपकी कल्पना ही आपकी किस्मत बन रही है, तो उस दिन आपको यह एहसास होगा कि ईश्वर कभी बाहर नहीं थे। ईश्वर हमेशा आपके अंदर ही थे। आपकी कल्पना ही ईश्वर की रचना शक्ति है। क्या आप जानते हैं यह एहसास कैसा होता है? एक गहरी शांति, एक मजबूत आत्मविश्वास, एक अद्भुत भरोसा कि मैं अपनी दुनिया खुद बना रहा हूं। और यही है द प्रॉमिस, ये वादा कि आप अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसकी कल्पना दुनिया बदल सकती है। और अब इस खूबसूरत यात्रा के अंत में मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये ऑडियो आप सुन रहे थे ऑडिबल एआई पर। अगर आपको ये अनुभव पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और प्रेरणादायक किताबें आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी आपकी वजह से बदल जाए। अब अपनी आंखें खोलिए और सोचिए कि आप तैयार हैं अपनी कल्पना की शक्ति से अपनी जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति पहले से मौजूद है। बस उसका इंतजार है कि आप उसे पहचानें। और याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप अपने मन में बनाते हैं। ये था द लॉ एंड द प्रॉमिस का अनुभव आपके लिए ऑडिबल एआई की तरफ से। प्यार के साथ, उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है।